अपराधी को सबक सिखाने और उसे सुधारने के लिए हर देश में जेल की व्यवस्था की गई है, क्योंकि जेल में गया इंसान सुधर कर ही वापस आएगा, ऐसा सबका मानना है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि धरती पर एक ऐसी जेल भी है जहां से कोई जिंदा नहीं लौटता, जहां जाने से पहले कैदी मौत को चुनना पसंद करते हैं? नहीं, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है रूस की एक जेल की, जो आज भी अपराधियों के मन में डर पैदा कर देती है। आइए जानते हैं कि क्या है ये पूरी कहानी और क्यों यहाँ जाने से पहले ही अपराधी मरना पसंद करते हैं। ये कहानी है रूस की ब्लैक डॉल्फिन नाम की जेल की, जहाँ के नियम इतने खतरनाक और अमानवीय हैं कि यहाँ रहने से ज्यादा लोगों को जान देना आसान लगता है। ये जेल रूस के एक प्रांत और कजाकिस्तान बॉर्डर के पास है। ये रूस की सबसे पुरानी जेल में से एक है। यहाँ रूस के सबसे खूंखार अपराधियों को बंद करके रखा जाता है। वैसे तो इसे ब्लैक डॉल्फिन जेल कहा जाता है, लेकिन इसका ऑफिशियल नाम पीनल कॉलोनी नंबर 6 है। इस जेल को ब्लैक डॉल्फिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके एंट्री गेट के पास एक बहुत बड़ी ब्लैक डॉल्फिन की मूर्ति लगी हुई है। लेकिन अफसोस, अगर आपको इस जेल में बंद किया गया तो आप ये स्टैच्यू देख भी नहीं पाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि यहाँ आने वाले हर कैदी की आंखों पर पट्टी बांध कर लाया जाता है ताकि वो जेल के बाहर के हिस्से को समझ ना सके। असल में ज्यादातर लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि ब्लैक डॉल्फिन जेल असल में कहाँ है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले अपराधी जेल से भागने की योजना तो छोड़िए, बाहर का रास्ता तक नहीं पहचान पाते हैं। वैसे यहाँ से बाहर निकलने का केवल और केवल एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है मौत का रास्ता, क्योंकि यहाँ के हर कैदी को आजीवन कारावास की सजा मिली होती है। दुनिया की बाकी जेल में बंद कैदी कभी ना कभी आजाद जिंदगी का सपना देख लेते हैं। उन्हें लगता है कि एक ना एक दिन वो जेल से बाहर निकल जाएंगे। वो लोग हर दिन बाहर निकलने की उम्मीद में दिन गिनते हैं, मगर ब्लैक डॉल्फिन में आने के बाद रिहाई की कोई उम्मीद नहीं होती, क्योंकि जो एक बार इस जेल में आ गया वो कभी बाहर नहीं आ पाता। उसकी पूरी जिंदगी यहीं खत्म हो जाती है। अगर इस जेल की लोकेशन की बात करें तो इसे रूस की ऐसी जगह पर बनाया गया है जहां से कई किलोमीटर तक कोई इंसान नजर नहीं आता। तभी तो अगर कोई कैदी किसी तरह जेल से बाहर निकल भी जाए तो उसे चारों तरफ केवल बर्फ और बर्फ में दौड़ती मौत नजर आती है, क्योंकि इस इलाके का तापमान हमेशा -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। इससे साफ है कि यानी अगर कोई यहाँ से निकल भी गया तो भीषण ठंड में उसकी मौत निश्चित है। वैसे तो यहाँ से निकलना ही मुश्किल है, लेकिन किस्मत से कोई निकल भी जाए तो वो ठंड का निशाना बन जाएगा। हम आपको बताना चाहेंगे कि केवल सिक्योरिटी ही नहीं, बल्कि इस जेल से भाग ना पाने के बहुत सारे कारण हैं। इनमें सबसे फेमस है इस जेल का डिजाइन। असल में ब्लैक डॉल्फिन जेल का डिजाइन दुनिया की किसी भी जेल से बिल्कुल अलग है। यहाँ हर एक कैदी को लोहे की 1 या 2 नहीं बल्कि 3 परतों के अंदर बंद करके रखा जाता है। माना जाता है कि खतरनाक कैदियों को इस तरह से बंद करके रखने से जेल ज्यादा सुरक्षित रहती है। 3 लेयर में बंद होने के बाद भी कैदियों की मुसीबत खत्म नहीं होती, क्योंकि हर 15 मिनट के बाद गार्ड आकर उन्हें चेक करते हैं ताकि कोई कैदी किसी भी तरह से सेल से बाहर ना निकल सके। इसके अलावा यहाँ 2-4 कैदियों को एक ही सेल में नहीं रखा जाता, बल्कि हर एक कैदी के लिए अलग से सेल बनाई गई है। मतलब उन्हें एक दूसरे को देखने का भी मौका नहीं मिलता। यही वजह है कि इस जेल के बारे में किसी भी ऑफिशियल जगह पर ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। हमें पता है कि अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि जब ऑफिशियली इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम इसके बारे में कैसे जानते हैं। हमारी जानकारी का आधार एक रिपोर्टर हैं जिनका नाम है मुराद गोस्ताब। एक बार रिपोर्टर मुराद गोस्ताब ने ब्लैक डॉल्फिन जेल का दौरा किया था। वो यहाँ पर एक कैदी का इंटरव्यू लेने के लिए आए थे। तभी उस कैदी ने बताया कि इस जेल में कोई भी कैदी जानवर में तो बदल सकता है, मगर उसका इंसान बना रहना बेहद मुश्किल है। हालांकि ये सच है कि हर जेल में अनुशासन होते हैं ताकि खूंखार कैदियों को सुधारा जा सके, मगर ब्लैक डॉल्फिन में तो किसी को सुधारना मकसद भी नहीं है, क्योंकि उन्हें तो जीवन भर इसी जेल में रहना होता है। यहाँ भी रूल्स ऑफ डिसिप्लिन होते हैं जिनका हर बार कैदी को पालन करना होता है, मगर ब्लैक डॉल्फिन के नियम एक अलग ही स्तर के हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब भी कोई ऑफिसर किसी कैदी को कोई हुक्म देता है तो कैदी को यस सर कहकर जवाब देना अनिवार्य होता है। अगर एक बार भी कैदी के मुंह से आवाज ना आए तो उसे बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है।
वैसे दुनिया की ज़्यादातर जेल में कैदियों को इधर उधर पैदल ही ले जाया जाता है, मगर ब्लैक डॉल्फिन इस मामले में भी सबसे अलग है। यहाँ कैदियों को एक अजीब चाल में चलाया जाता है जिसे स्ट्रेस पोजीशन कहा जाता है। असल में जहाँ भी कैदियों को ले जाया जाता है उन्हें सीधे नहीं चलना होता, बल्कि कमर झुकाकर चलाया जाता है और उनके हाथों को पीछे की तरफ लॉक कर दिया जाता है। यही नहीं, प्रिजन सेल से बाहर निकलते समय उनकी आंखों पर काला कपड़ा बांध दिया जाता है। ऑफिसर्स का मानना है कि कैदियों को इस तरह से ले जाने से वो जेल का लेआउट याद नहीं रख पाएंगे और ना वो भागने की योजना बना पाएंगे और ना ही जेल में दंगा करने की योजना बनेगी। इस तरह की अरेंजमेंट से गार्ड्स को कैदियों पर पूरा नियंत्रण रखने में हेल्प मिलती है। हमें पता है, अब आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत ही इनह्यूमन है, क्या ह्यूमन राइट्स एजेंसीज इस पर कुछ नहीं बोलती? क्योंकि कैदियों को इस तरह झुककर चलने में बहुत तकलीफ होती होगी, तो क्या कभी भी किसी गार्ड को उन पर दया नहीं आई? जी नहीं। इनफैक्ट यहाँ गार्ड तो इन पर और भी ज्यादा अत्याचार करना चाहते हैं, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक बार इस जेल में नेशनल जियोग्राफिक के द्वारा डेनिस अब्बासी नाम के गार्ड का इंटरव्यू लिया गया था। उनकी बात सुनकर हर कोई हैरान था, क्योंकि इस गार्ड का कहना था कि ब्लैक डॉल्फिन के कैदियों के लिए उनके मन में कोई भी सहानुभूति नहीं है। इनफैक्ट वो तो इन्हें जिंदा भी नहीं देखना चाहते। इंसान के रूप में ऐसे लोगों को देखना उनके लिए पेनफुल होता है, क्योंकि जेल में मौजूद सभी कैदी बहुत ही इनह्यूमन इवेंट्स को अंजाम दे चुके हैं। अगर इस जेल में बंद कैदियों की बात की जाए तो इस समय 700 कैदी जेल में बंद हैं, लेकिन उन्होंने कुल 3500 से भी ज्यादा हत्याएं की हुई हैं। यानी औसतन हर कैदी 5 हत्या करके ही इस जेल तक पहुंचा है। यहाँ पर हर कैदी की सेल के सामने उनका क्राइम एंड नंबर ऑफ मर्डर लिखा होता है, तभी तो गार्ड्स को उन पर जरा भी दया नहीं आती। जब गार्ड उन्हें एक्सरसाइज के लिए सेल से बाहर निकालते हैं तो सबसे पहले उनकी नज़र उनके रिकॉर्ड पर ही पड़ती है और उन्हें इंसान नहीं बल्कि दरिंदा नजर आता है। वैसे यहाँ कैदियों को हर दिन सेल से निकालकर एक्सरसाइज करने के लिए ले जाया जाता है। ये जगह छोटे से कंक्रीट से बनी होती है और 90 मिनट तक वो यहाँ चल फिर सकते हैं। उनकी जिंदगी के पूरे दिन में यही 90 मिनट होते हैं जब उन्हें खुला आकाश देखने का मौका मिलता है। लेकिन कैदियों को एक्सरसाइज के टाइम पर भी खुला नहीं छोड़ा जाता। इनफैक्ट गार्ड उनकी सेल को लगातार चेक करते रहते हैं ताकि वो अपनी सेल में गार्ड को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी चीज ना छुपा सके। वैसे इस जेल में सुरक्षा इतनी कड़ी है कि कैदियों के लिए कुछ भी छुपाना लगभग असंभव है। इनफैक्ट यहाँ के कैदियों को तो 24 घंटे कड़ी निगरानी में रखा जाता है। हर कैदी के सेल के अंदर और बाहर कैमरे लगे होते हैं। यही नहीं, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि उनके बाथरूम जाने के टाइम पर भी उन्हें कमरे में ऑब्जर्व किया जाता है। यानी सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो यहाँ के इन कैदियों को 1 मिनट की भी कोई प्राइवेसी नहीं मिलती। 24 घंटे उन्हें कोई न कोई मॉनिटर करता रहता है। इनफैक्ट अपनी अलग सेल में भी उनका कोई वश नहीं चलता है। जब वो सोकर उठते हैं तो उन्हें बैठने या लेटने तक की परमिशन नहीं दी जाती। उन्हें मोस्टली टाइम सेल के अंदर खड़ा रहना होता है। यहाँ तक कि 90 मिनट की एक्सरसाइज के दौरान भी उन्हें बैठने की परमिशन नहीं मिलती। अगर दुनिया की बाकी जेल की बात की जाए तो वहाँ आमतौर पर एक लंच रूम होता है जहाँ बाकी कैदी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और एक दूसरे से बात भी कर पाते हैं। मगर ब्लैक डॉल्फिन में इस तरह की कोई भी सुविधा नहीं है। इनफैक्ट उन सभी को सेल के अंदर ही खाना दिया जाता है, वो भी दूर से। इस जेल में हमेशा एक ही खाना दिया जाता है और वो खाना होता है ब्रेड और सूप। अब सवाल ये उठता है कि इनके साथ इतनी ज्यादा इनह्यूमैनिटी क्यों की जाती है, जबकि हर एक अपराधी को सुधरने का मौका तो मिलना चाहिए। मगर रूस की सरकार का मानना है कि इतने अमानवीय काम करने वालों पर कोई भी रहम नहीं बरता जाना चाहिए। तो ये थी जेल की कहानी। मगर सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में इस जेल से कभी कोई नहीं भागा? तो उसका जवाब है हाँ, कभी भी यहाँ से कोई नहीं भाग पाया। इनफैक्ट यहाँ से कभी कोई भाग ही नहीं सकता। लेकिन कितनी भी खतरनाक जेल हो, इतनी सुरक्षा होने के बावजूद भी एक छोटा सा रास्ता होता है जिससे भागा जा सकता है, और वो है सुरंग का। मैक्सिको की खतरनाक जेल से एल चापो नाम का एक आदमी इसी सुरंग के रास्ते भाग गया था। लेकिन ब्लैक डॉल्फिन में तो वो मौका भी नहीं है, क्योंकि ये जेल ग्राउंड फ्लोर पर बनी ही नहीं है, और जब ग्राउंड फ्लोर पर कोई रहता ही नहीं तो फिर सुरंग कैसे बनेगी? इनफैक्ट यहाँ मौजूद कैदी टाइमको का कहना है कि यहाँ प्राइवेसी नहीं है, माहौल दम घुटने वाला है और यहाँ रहने से तो मौत बेहतर है।
अगर इस टाइमको की बात की जाए तो उसने अपनी दोस्त की हत्या करके उसका मांस पड़ोसी को दे दिया था, इसलिए वो इस जेल में बंद है। जेल में रूल स्ट्रिक्ट हैं, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मामूली सी गलती होने पर भी मारा पीटा जाता है। बंदूक लगी लाठी से गार्ड उन्हें डराते रहते हैं। यही नहीं, किसी कैदी की मौत होने पर कहा जाता है कि ये नेचुरल डेथ है, लेकिन सच तो कुछ और ही होता है, क्योंकि यहाँ मौजूद लोग स्वाभाविक मौत नहीं मरते, बल्कि वो अत्याचार से मरते हैं। अगर ब्लैक डॉल्फिन में कोई गलती कर देता है तो उसे भयानक सजा दी जाती है। यहाँ की सबसे भयानक सजा है ठंड में नेकेड खड़ा करके पानी की तोप से स्प्रे करना और ओपन केजेस में रखना। हालांकि यहाँ मानसिक शांति के लिए किताबें, अखबार और रेडियो की अनुमति मिलती है, लेकिन टीवी और इंटरनेट प्रोहिबिटेड हैं। मनोरंजन की अनुभूति होने पर भी अकेलेपन में कैदी पागल हो सकते हैं, क्योंकि बाहर निकलने के समय और 90 मिनट के अलावा भी एक दूसरे को देखकर बात तक कर नहीं सकते। जब उस टाइमको का इंटरव्यू लिया जा रहा था तो उसका कहना था कि यहाँ कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ आकर हर किसी को अपने भाग्य को स्वीकार करना पड़ता है। जो अपने भाग्य को स्वीकार कर लेता है वही जिंदा रह सकता है। इसके अलावा बैंकॉक नाम के दूसरे कैदी का कहना था कि यहाँ पर कोई भी कैदी पश्चाताप नहीं करता। बैंकॉक ने 5 लोगों की हत्या करके उनके शव जला दिए थे, इसलिए उसे ब्लैक डॉल्फिन में रखा गया था। तो सोच कर देखिए यहाँ लोग कितने ज्यादा खतरनाक होंगे। इसी वजह से ये एकमात्र जेल है जहाँ कैदी से ज्यादा गार्ड्स हैं, और गार्ड भी ऐसे जिनमें कोई इमोशन नहीं है। यहाँ के गार्ड बिल्कुल इमोशनलेस हैं। यही वजह है कि कई लोग तो इसे शीत युद्ध के लेबर कैंप जैसा मानते हैं। हालांकि मगर वहाँ से भी कुछ लोग भाग जाया करते थे, बट ब्लैक डॉल्फिन की 3 परतों वाली सलाखों को तोड़कर भागना असंभव है। चारों तरफ कांटेदार तार की बाड़ है, वॉच टावर लगे हुए हैं और बर्फ पर कोई दौड़ नहीं सकता, क्योंकि उनके पीछे खूंखार कुत्ते पड़ जाते हैं। इसलिए भागना लगभग इम्पॉसिबल है। अब आप जरा सोच कर देखिए, अगर इन खूंखार कैदियों के बीच में कोई इनोसेंट इंसान फंस जाए तो उसका क्या होगा, क्योंकि कभी कभी कानून से भी गलती हो जाती है और किसी बेगुनाह को भी सजा मिल जाती है। मगर बेगुनाह हो या कसूरवार, इस जेल से कभी कोई वापस नहीं आ सकता। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या कभी यहाँ से कोई भाग पाएगा? हमें अपनी राय को कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।